ओम शांति। 22 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहें वहां पहुंच जाएं। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहें वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में। सेकंड की रफ्तार है, अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। अर्थात बाबा ने हमें जो आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है, तीनों कालों का रहस्य बताया है। 3 दुनिया, अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, शांति धाम और स्थूल वतन। इन तीनों स्वरूपों का बाबा ने हमें ज्ञान दिया। बाबा कहते अब तीनों स्वरूपों में चक्कर लगाओ। कभी अपने घर परमधाम चले जाओ, कभी आकारी वतन अर्थात सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बनकर आ जाओ, और जब साकार में रहते हो तो बाबा की याद में रहकर बाबा से शक्तियां लेकर सर्व को शक्तियां देते जाओ। यही अभ्यास बाबा कहते मन को शक्तिशाली बना देगा, और शक्तिशाली याद का अनुभव स्वयं भी करेंगे और औरों को भी करा सकेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा, महान और मेहमान, इन 2 स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाली उपराम व साक्षी हूं। मैं आत्मा, महान और मेहमान, इन 2 स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाली उपराम व साक्षी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं कल्प कल्प की महान आत्माएं हैं। हमारा स्वभाव, संस्कार, चाल चलन देवी देवताओं जैसा होना चाहिए। और मेहमान समझने से बाबा कहते न्यारे और प्यारे स्वयं को उपराम अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी, निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान हूं।
देखें अपने यथार्थ स्वरूप को परम धाम में, पिता परमात्मा के सम्मुख। असीम शांति का अनुभव करें, परमात्मा पिता से शक्तियां लेते रहे। अनुभव करें, मैं आत्मा परमात्म शक्तियों से संपन्न। शिव पिता की संतान शिव शक्ति हूं। स्वयं शिव पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को सर्व आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्वों का कल्याण करने अर्थ इस धरा पर, इस देह में अवतरित किया है। ब्रह्मा मुख वंशावली अपनी संतान बनाकर अपने गुणों से सत्य ज्ञान से सर्व शक्तियों से मेरा श्रृंगार किया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ ईश्वरीय संतान हूं। ईश्वरीय स्वभाव, संस्कार, गुण, ज्ञान और शक्तियों से संपन्न। सर्व का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणी महान आत्मा हूं।
मैं आत्मा इस देह में रहते देह से अलग। देह की दुनिया से अलग, देह के संबंधों के बंधन से अलग। सर्व के कल्याण अर्थ इस धरा में अवतरित मेहमान आत्मा हूं। मैं आत्मा हर आकर्षण, हर आसक्ति से मुक्त। हर बोझ, हर बंधन से मुक्त, न्यारी प्यारी हूं। मैं आत्मा, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा। सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाली उपराम व साक्षी हूं। मैं आत्मा, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा। सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाली उपराम व साक्षी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहें। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं।
इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण बाबा कहते समाप्त हो जाएंगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं, बाबा कहते वह परिवर्तन हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा। सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाली उपराम व साक्षी हूं। मैं आत्मा, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा। सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाली उपराम व साक्षी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा। सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाली उपराम व साक्षी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती बातों को भूल जाओ। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है,
यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर में बाबा समझाते, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी बन गए। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीत सुनाया बाबा ने, जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकांत प्रिय होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, उपराम व साक्षी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले। उपराम व साक्षी भाव, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले। उपराम व साक्षी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहें। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, सर्व को शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व को शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहें वहां पहुंच जाएं। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहें वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में।
सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।